इमरान खान साहब के जितने भी केसेस उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर हुए, अब तो तकरीबन ये 1.5-2 साल हो गए इस प्रोसेस को, तो तकरीबन सब केसेस उनके ख़त्म हो चुके हैं। सब केसेस में रिलीफ्स आ चुकी हुई हैं, सब केसेस में प्रोसिक्यूशंस फेल हो चुकी हैं, सब केसेस में बेल्स हो चुकी हैं, सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं या अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं और कन्विक्शन स्क्वाश हो गई हैं। सो अब कुछ बचा कुचा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है कि 10 से 15 दिन में इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें जो हैं वो राइप हैं और इसी महीने नवंबर में मैं समझता हूँ कि कोई मुकदमा मज़ीद इमरान खान साहब के ऊपर नहीं बचेगा। अल-कादिर बड़ी तेज़ी से अभी भी चलाया जा रहा है उनके ख़िलाफ़। एक तोशाखाना 2 केस है बुल्गेरी सेट के हवाले से, उसमें बुशरा बीबी की जो ज़मानत हुई है उसमें ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस आ चुकी हैं कि उसमें कोई क्रिमिनलिटी या FIA को या नैब को कोई मैंडेट ही नहीं था कि वो तोशाखाना के गिफ्ट्स के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन का आगाज़ करते। ये बड़ा जामे ऑर्डर आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और हैरानगी की बात है कि तकरीबन 1 साल इसी बात पर घुमाया गया कि तोशाखाना के गिफ्ट्स की सज़ाएँ जो हैं और ये अब एक फ़ैसला आ चुका है और मज़ीद फ़ैसले भी आने वाले दिनों में आएंगे कि तोशाखाना की प्रोसिक्यूशन जो है वो होली अनजस्टिफाइड थी। किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि तोशाखाना के ऊपर जो है वो क्रिमिनल लॉ को इनिशिएट किया जाए या क्रिमिनल एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाए। सो मैं एंड में यही कहूँगा कि अभी जज साहब ने अपना फ़ैसला महफूज किया है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को आखिरी मौका और अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कोर्ट को आके असिस्ट करें और ये ज़मानतें 11 पेशियाँ 11 मरतबा ये मुकदमा अल्तवा का शिकार हुआ है और 11 की 11 मरतबा सरकार ने ये पेशियाँ ली हैं। इमरान खान साहब या उनके वकला ने किसी भी दिन इसमें हमने आज से लाइक आई सेड 9 पेशियाँ पहले ही कोर्ट को हम असिस्ट कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह लाइक आई सेड कि नवंबर का महीना बहुत अहम है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और नवंबर के महीने में उनकी तमाम रिलीफ्स तमाम केसेस उनके इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगे। सर, आप बानी पीटी से लास्ट टाइम कब मिले और उन्होंने कोई पैगाम दिया? क्योंकि मुख्तलिफ वकला आकर बाहर पैगाम देते हैं, जी इमरान खान ने ये कहा, उसकी बाद में तस्दीक होती है तो पता चलता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, इमरान खान साहब की जो आखिरी मुलाकात थी मेरी उनसे, उसमें वो अपनी बेगम की रिलीज़ पर बहुत मुतमईन थे कि वो जेल से फाइनली रहा हो गई हैं। अपनी बहनों की रिहा होने पर वो बहुत मुतमईन थे। मैंने देखा है वो अपनी फ़िक्र कम ही करते हैं। वो उन्होंने इनफैक्ट 1.5-2 साल में कभी भी लीगल टीम को प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी भी सवाल नहीं पूछे कि मैं कब बाहर निकलूँगा। उनको सिर्फ़ ये मालूम है कि लीगल टीम भरपूर उनके केसेस को लड़ रही है और पूरी कोशिश कर रही है और वो मुतमईन है। तमाम रिज़ल्ट्स जो हमने उनको दिए हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड कि आप लोगों ने बहुत प्रोफेशनली और बहुत तेज़ी से बड़े अहम केसेस, साइफ़र जैसा केस, तोशाखाना जैसा केस, इद्दत निकाह जैसा केस और 9 मई वाला केस, इन सब में आपने रिलीफ दिलवाई है। सो लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे दे दिए हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस बकाया रह गए हुए हैं। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पॉलिटिकल विंग के लिए हैं कि वो हैंडल करें इन मामलात को। लीगली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए अब टेबल पर वकला के लिए कुछ भी नहीं बचा। कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो कि परेशानी का सबब हो। इनमें जब जिस्मानी रिमांड अलाउ किया था एक मरतबा अदालत ने DC ने, तो आप दिल्ली में गए थे, लेकिन आपने उन पिटीशंस में इन मुकदमात के खिलाफ बात की, यानी कि इनको नल एंड वॉइड करार देने की प्रेर नहीं थी, जिस पर काफ़ी तनकीद हुई। क्या आप समझते हैं कि वो गलती की गई थी? देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया में बिला वजह कोई ट्रेंड्स बन जाते हैं, वो कहाँ से उठते हैं हमें पता है, वो कौन से कैंप्स हैं जो उठाते हैं हम इसको समझते हैं। सो ये हमारी अपनी विजडम होती है कि कौन सी रिलीफ मांगनी है। यहाँ पर बेलें कोई सुनने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि मुकदमात ख़त्म हो जाएं, मुझे तो समझ नहीं आती। आपने देख लिया कि 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की डिस्चार्ज मांगी, हमें समझ आ रही थी, हमें वो मिली। इमरान खान साहब की डिस्चार्ज
9 मई में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल हो गई है, वो घर आ गई है? नहीं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो घर आ गए हैं? नहीं। सो हम समझते हैं कि हमने किस मुकदमे में किस वक्त कौन सी रिलीफ दायर करनी है या किस वक्त मांगनी है, तो इंशाल्लाह ऑल एट द राइट टाइम इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। जी देखिए, मैं आपको लीगल जवाब दे सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि लीगल टीम के सामने इस वक्त जो मुकदमात हैं वो मैक्सिमम 15 दिन की हेयरिंग्स, 15 दिन के अंदर अंदर वो तमाम केसेस जो हैं वो सुने जा सकते हैं और 15 दिन के अंदर उन तमाम केसेस के ऊपर फैसला आ सकता है। अल-कादिर में बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं कि इमरान खान साहब ने उन्होंने या उनकी मिसेज़ ने कोई पर्सनल बेनिफिट, कोई पर्सनल गेन नहीं लिया। इससे पहले भी वो सोशल वर्क करते रहे हैं, कभी कोई उंगली नहीं उठी। शौकत खानम एक जीती जागती एक मिसाल है, एक सोशल वर्क की, एक फिलैंथ्रोपी की और एक ट्रस्ट की। तो इसी तरह नमल भी उनका एक प्रोजेक्ट है। अल-कादिर भी एक तासुर ये दिया गया कि अल-कादिर जो है वो गोस्ट प्रोजेक्ट है, मगर अल-कादिर में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, अफिलिएशन उसकी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है, लम्स की फैकल्टी है। सो एक जीता जागता फंक्शनल अदारा है, कोई गोस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है अल-कादिर। और 6 लोग उसमें आज दिन तक मफरूर हैं, उनके बग़ैर ही मियाँ बीवी के अगेंस्ट एक ट्रायल बिला वजह चल रहा है, जो सिर्फ ट्रस्टीज़ हैं एक इदारे के। सो आने वाले वक्त के मुतल्लिक मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रोफेशनली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, जो मुकदमात हमारे हवाले हुए थे वो हमने बड़ी संजीदगी से, बड़ी ज़िम्मेदारी से और प्रोफेशनली तमाम लीगल टीम ने, इस्लामाबाद ने भी और लाहौर की लीगल टीम ने भी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ILF का भी, इस्लामाबाद भी और लाहौर भी, जिनकी हमेशा सपोर्ट हमें रहती है। उनकी सपोर्ट के बगैर हम ये मुकदमात नहीं कर सकते। तो अब लाइक आई सेड, अब आज का केस आपके सामने है कि 11 दफ़ा सरकार मैदान से भागती हुई नज़र आ रही है और जज साहब कह रहे हैं कि अपना मौका ले लो। कितनी दफ़ा मौके दिए जाएंगे? सो बिलाखिर आज हमने ये भी दरख्वास्त दे दी है कि आप हमारे इस एप्लीकेशन पर फ़ैसला फरमाएं कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी क्या कहती है और सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं कि जब वकला अदालत में पेश ना हो, रिकॉर्ड ना आए, तो 11 दफ़ा यानी 2.5 महीने से तो सरकार कोई ग्राउंड ही नहीं रख सकी कि 9 मई में खान साहब को मज़ीद इन मुकदमात में क्यों अंदर रखा जाए। स्पेशली जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। सो तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर हो चुकी है और ये 9 मई के मुकदमात रह गए। दैट्स इट। देखिए, अब देखिए, मैं 4 मुकदमों में आज फ़ैसला लेने आया था। 2.5-3 घंटे अदालत में हम बैठे, मगर जज साहब ने कहा इनको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर सरकारी वकील जिनको अपॉइंट किया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, अगर वो नहीं आते तो फिर हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम आर्ग्यू करेंगे। जज साहब ने कहा आप ये भी लिख कर दें कि आपकी ये पोजीशन है। सो ये अब सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। हम अदालतों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरखास्तें दे सकते हैं, बैठ सकते हैं और ज़ोर लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने 1.5 साल में कोई ऐसा मुकदमा है नहीं जो छोड़ा हो। हमने तो अपीलें भी डिसाइड करवा दी हुई हैं, जो एटलीस्ट मेरे ज़िम्मे लगी थी। हर अपील, हर बेल, हर रिलीफ हमने प्रोफेशनली उसमें अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया है।